सभी सदस्यों को नमस्कार। आज 20 तारीख है और आज का वीडियो विशेष करके हमने जो आरपी रिवाइज्ड पीस इस्टेब्लिशमेंट 2003 के विषय पर हमने 23 जनवरी इस साल 2024 को डीजीआर को एक लेटर लिखा था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसका मुझे रिप्लाई मिला है, उसके बारे में बताता हूँ। चलिए सीधा ले चलते हैं उस लेटर। देखिए ये चिट्ठी, देखिए ये हमने दिया था अपने लेटर हेड में, एसोसिएशन के लेटर हेड में। 23 जनवरी 2024 का है। डीजीआर साहब को दिया था, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर सर को। सब्जेक्ट जो था इन्वेस्टिगेशन ऑन द एलिज्ड मैनिपुलेशन इन द रिवाइज्ड पीस एस्टेब्लिशमेंट 2003 आरपीई 2003 ऑफ असम राइफल्स रिक्वेस्ट फॉर। लेकिन ये जो चिट्ठी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, ये हमने जो दिया था, तो लेकिन उसका रिप्लाई मुझे अभी मिला है। रिप्लाई दिखाता हूँ आपको। यह है 19 फरवरी का चिट्ठी, देखिए। लेकिन एड्रेस कर रखा है जो पहले त्रिशूर को छोड़े हुए 3 साल हो चुका है। मेरा पर्सनल एड्रेस में भेजा है। त्रिशूर में जो हमारा हेड ऑफिस था आरेवा का, वो भी लगभग 3 साल पहले हम त्रिवेंद्रम में आया है। मोरओवर जो ये चिट्ठी जो मैं दिया था, चिट्ठी में ही हमारे एड्रेस हैं यहाँ पे। ये जो हेड ऑफिस देखिए, इसमें लिखा होगा हेड ऑफिस, TC नंबर 22/107 PLRA C16 पनिकर्स लेन, शास्तामंगलम पोस्ट तिरुवनंतपुरम केरला 695010। ये रहते हुए भी उन्होंने डेलिबरेटली एड्रेस किया है उस चिट्ठी को त्रिशूर एड्रेस में, ताकि मुझे कुछ लेट होके मुझे मिला है। देखिए 9 मार्च को, देखिए ये जो डेट लिखा है इधर। चिट्ठी में भी अनसेटिस्फैक्ट्री है। इन्वेस्टिगेशन सेम ये लिखा है, रेफरेंस दे रखा है। देखिए इसमें लिखा है द रीस्ट्रक्चर्ड पीस एस्टेब्लिशमेंट। ओके, हमने रिवाइज कहा था उसको, रीस्ट्रक्चर्ड पीस एस्टेब्लिशमेंट 2023 लिखा हुआ है, गलती से 2003 होना चाहिए। Was implemented in the force after obtaining approval of the Ministry of Home Affairs. Discrepancies, if any, would have come to the notice of the Ministry of Home Affairs during their scrutiny of the proposal in conjunction with policy provisions on the subject, which has not been the case in relation to RP 2003. यह जो देखिए, जो एक्चुअल में जो आरपी जो भी बना के मिनिस्ट्री को भेजता है, बनाता है डीजीआर में, हेडक्वार्टर डीजीआर में। वो केवल अप्रूवल्स के लिए भेजते हैं, वहाँ पे कोई स्क्रूटिनी होता नहीं है। ना ही जो RP 2003 जो है पब्लिश करके सर्विंग पर्सन का ओपिनियन लेने के लिए कोई भेजता हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो जैसा इन्होंने बनाकर भेजा वैसे अप्रूवल करके भेजा है, जबकि डिस्क्रिपेंसी हुआ है जो हमने बताया है। तो ये जो है कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। ना ही डीजीआर ने इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन किया है जैसे एसोसिएशन ने मांगा था। तो इसमें लिखा हुआ है 3 में, द कैडर मैनेजमेंट इश्यूज ऑफ द फोर्स आर बीइंग एड्रेस्ड थ्रू द कैडर रिव्यू प्रपोजल। जो भी चल रहा है बोलता है कैडर रिव्यू प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो भी रिड्रेसल है मैनेजमेंट इशू का, वो इस पर ध्यान दिया जाएगा बोलता है। कैडर रिव्यू प्रपोजल जो हो रहा है, द वेलफेयर एंड एस्पिरेशंस ऑफ फोर्स पर्सनल इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस एंड आर बीइंग अकॉर्डेड ड्यू प्रायोरिटी। वो ऐसे दे नहीं रहा है, देखो ड्यू प्रायोरिटी दे नहीं रहा है, जिसका रिजल्ट में जो है हमने देखा है। जो RP 2003 के आने के बाद किसी एक ट्रेड को, जैसे हमने बताया था, क्लरिकल ट्रेड को बहुत सारा प्रमोशन मिल जाना, और बाकी ट्रेडों का जो मिल रहा था उसको भी कम कर देना। स्पेशली GD पर्सन और जो भी मैंने बताया ट्रेड पर्सन, धोबी बार्बर स्वीपर जो भी है, उनको जो प्रमोशन था बिल्कुल ही हटा दिया। RP 2003 में हम घोर इनजस्टिस हुआ है। इसीलिए अभी हमने होम सेक्रेटरी को जो है चिट्ठी दिया है। देखिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। होम सेक्रेटरी को एसोसिएशन ने चिट्ठी दिया है 16 मार्च को। देखिए ये है श्री अजय कुमार भल्ला IAS, यूनियन होम सेक्रेटरी को दे रखा है। इसका हमने सब्जेक्ट दे रखा है 2, जैसे इन्वेस्टिगेशन बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑन द एलिज्ड मैनिपुलेशन इन द रिवाइज्ड पीस एस्टेब्लिशमेंट 2003 ऑफ असम राइफल्स। नंबर B में लिखा है, देखिए, ascertaining inclusive promotion policy in the cadre review proposal of the force प्रेजेंटली अंडर कंसिडरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जैसे डीजीआर की चिट्ठी में हमको बताया था कि जो है कैडर रिव्यू प्रपोजल जो भी है MHA के पास, उस पर उसको जो है इंक्लूसिव प्रमोशन पॉलिसी तैयार करना, उसको रिफर करते हुए। तो ये 2 चिट्ठी मैंने उसमें अटैच किया था। नंबर 1 जो आरेवा का चिट्ठी जो 23 जनवरी को दिया है डीजीआर को, और दूसरा 19 फरवरी का जो रिप्लाई हमें मिला है डीजीआर से। दोनों कॉपी जो है होम सेक्रेटरी के लेटर में हमने अटैच किया है, और उनको बताया है विद रेफरेंस टू लेटर स्टेटेड अबव द अंडरसाइंड वेंचर टू रिक्वेस्ट यू टू ऑर्डर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन अब्लिक इंक्वायरी करने के लिए बोला है। इंडिपेंडेंट जो एक एजेंसी से, कोई भी हो सकता है जो MHA के अंदर में है, इंक्वायरी टू ब्रिंग अबाउट द ट्रुथ ऑन द एलिगेशंस इन द फ्रेमिंग
फ्रेमिंग ऑफ रिवाइज्ड और रीस्ट्रक्चर्ड पीस एस्टेब्लिश्ड 2003 इन द फोर्स। ये जो बनने में एक्चुअल में इसको होना ये चाहिए आरपी 2003 और उससे पहले जो चल रहा था, दोनों लेके अगर जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके जो भी डिस्क्रिपेंसी मिलेगा वो कैसा हुआ, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसीलिए एज इज एविडेंट इन द लेटर डेटेड, ये जो हमने दिया है उस चिट्ठी को रेफरेंस लगाकर बोला है, एड्रेस टू डीजीआर बाय द एसोसिएशन, सीरियस डिस्क्रिमिनेशन नोटिस इन द ओवरऑल प्रमोशन पॉलिसी बेस्ड ऑन आरपी 2003। आरपी 2003 में जो भी हुआ है उसमें जो है काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन देखने को आया है। The alleged manipulation highlighted in the letter needs to be investigated upon and the truth to be revealed। जो भी हमने डिस्क्रिमिनेशन दिया है तो मैनिपुलेशन जो भी हुआ है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा, और जो सच्चाई है जो उसको जो है खुलासा होना चाहिए, टू बी रिवील्ड। द रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम डीजीआर अंडर रेफरेंस अबोव डज नॉट कैटर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसोसिएशन एज रिक्वेस्टेड फॉर। जो हमने जवाब दिए मिला है डीजीआर से, वो उन्होंने जो है एसोसिएशन जो चाहता था उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। द जस्टिफिकेशन गिवन इन द रिप्लाई इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। जो भी जस्टिफिकेशन दिया है, बोला है कि पहले भेजा था एमएचए में, एमएचए ने जो है उसको अप्रूव करके भेजा है, तो वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मोर ओवर द रिप्लाई डेटेड 19/2/2024 जो उन्होंने भेजा है वह डेलिबरेटली एड्रेस टू त्रिशूर टू कॉज डिले होने के लिए डेलिबरेटली भेजा है रॉन्ग एड्रेस में। वाइल द ऑफिस ऑफ द एसोसिएशन हैड बीन शिफ्टेड टू तिरुवनंतपुरम फ्रॉम त्रिशूर नियरली 3 years ago, 3 साल पहले जो है शिफ्ट हो चुका था। एंड द प्रेजेंट एड्रेस इज स्पेसिफाइड ऑन द लेटर हेड। अभी का एड्रेस हमने जो है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है लेटर हेड में। 3 में हमने रिक्वेस्ट किया है, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज हम्बली रिक्वेस्टेड योर ऑनर टू स्टडी द मैटर थोरोली एंड इशू एन ऑर्डर टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन ऑन द मैटर बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री टू ब्रिंग आउट ट्रुथ। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो उसको ध्यान देते हुए जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा इन्वेस्टिगेट करें ताकि सच्चाई के सामने आए। इट इज आल्सो रिक्वेस्टेड टू एड्रेस द ग्रीवेंसेज हाईलाइटेड इन द लेटर डेटेड। इतना जो ग्रीवेंस जो हाईलाइट कर रखा है, जो 23 जनवरी का जो चिट्ठी जो हमने डीजीआर को दिया है उसके ऊपर अंडर रेफरेंस है वो, वाइल फाइनलाइजिंग द कैडर रिव्यू प्रपोजल ऑफ द असम राइफल्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री। जो कैडर रिव्यू प्रपोजल जो फाइनलाइज करेगा उसमें जो ग्रीवेंस हमने जो दे रखा है 23 जनवरी का चिट्ठी, उस पर ध्यान करते हुए कैडर रिव्यू प्रपोजल में भी जो कुछ खामियां हैं उसको दूर करना जरूरी है, करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। एक्शन टेकन ऑन दिस लेटर में प्लीज बी कम्युनिकेटेड टू द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर्स। जो भी एक्शन लेते हैं चिट्ठी के ऊपर हमें बताएं ताकि हम अपने सदस्य को बता सकें। जनरल कार्निक सर, हमारे जो प्रेसिडेंट यादव सर और मैंने जो साइन किया है और कॉपी दे रखा है डीजीआर सर को फॉर इन्फॉर्मेशन। ये आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए है। जैसे बताया मैंने, लेटर दे रखा है होम सेक्रेटरी को, अभी इंतज़ार करते हैं, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा और आप लोगों को बता दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।